आज की क्लास हमारी पॉलिनोमियल की 2.3 एक्सरसाइज को हम सॉल्व करने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में 2.2 एक्सरसाइज सॉल्व की थी। 2.3 जो एक्सरसाइज है वो एक आसान एक्सरसाइज है और बेस है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल पे। देखिए स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले न्यूमेरिकली आप जानते हैं, अगर कोई भी नंबर है, सपोज दैट मैंने यहाँ पे 15 आपका लिखा है और 15 को 2 से डिवाइड किया है, तो आपका क्या निकल के आ गया? 2 7 14, रिमाइंडर 1। अब यहाँ पे कितनी बातें आपके पास हैं? 4 बातें हैं। एक तो आपके पास हो गया रिमाइंडर, जिसको डिवाइड हम करते हैं वो हो गया क्या? डिविडेंड। जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं डिविजर, और जो आपके पास रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं कोसेंट। तो देखिए स्टूडेंट, जो आपका डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल है वो हल्का सा इससे हटके है। अभी यहाँ तो केवल और केवल न्यूमेरिकल वैल्यू आई है। जब हम पॉलिनोमियल चैप्टर करेंगे तो उसमें आपके पास वेरिएबल टर्मिनोलॉजी भी आएगी, और उस वेरिएबल टर्मिनोलॉजी में भी कंडीशन यही रहेंगी, डिविजर रहेगा, डिविडेंड रहेगा, कोसेंट रहेगा, रिमाइंडर रहेगा। बस उसको सॉल्व कैसे किया जाता है वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सबसे पहली बात, एक बात आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा है कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपके पास 4 वर्ड हैं, ये बहुत ध्यान से आपको समझते हैं। डिविडेंड क्या होता है? जिसको हम डिवाइड करने वाले हैं, जिसके टुकड़े करने वाले हैं। डिवाइजर क्या होता है? जिससे आप टुकड़े करोगे। कोसेंट क्या होता है? कितने कंप्लीट टुकड़े हुए हैं। रिमाइंडर क्या होता है? कितना पार्ट उसका बचा हुआ है। अब आप इससे भी देख सकते हैं, ये आपके पास 15 था, डिविजर 2 था, इंटू कोसेंट आपका 7 था, और प्लस आपने 1 किया। तो आप देखते हैं 7 2 14 प्लस 1 इक्वल टू 15। 15 किसके इक्वल आ गया? 15 के इक्वल आ गया। तो ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम है। अब पॉलिनोमियल के बेस पे हम करने वाले हैं। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। हल्का सा मैंने यहाँ पहले x लिया और कोई इक्वेशन बना दी x³ प्लस 4x प्लस 5। आपको बोला इसको x से डिवाइड कीजिए। अभी तक तो आप किससे कर रहे थे? न्यूमेरिकल वैल्यू से कर रहे थे, तो क्लियर आपका डिवीजन हो रहा था। अब देखिए x से जब आप करोगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? पहली टर्मिनोलॉजी देखेंगे। सबसे पहला हाईएस्ट पावर कितने की है? कितने की थी? x⁻³ थी। यहाँ कितनी पावर थी? x⁻1 थी। इसको 3 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अगर मैं x में x² का मल्टीप्लाई करूँगा, तो रिजल्ट क्या निकलने वाला है? x³। अब आपने x³ से x³ हटा दिया, ये आपके पास। अब क्या निकाला आपने? यहाँ प्लस 4x को आपने उतार दिया। यहाँ आपके पास क्या वैल्यू है? x है। तो x से अगर 4x हमें चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4x, और कुछ भी नहीं बचेगा। अब देखिए स्टूडेंट, आपका क्या बच गया? 5। अब 5 आपके पास यहाँ पे बच गया। अगर आपको यहाँ 5 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट, आपको 5/x से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब देखिए x इंटू 5/x होगा तो x से x कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? 5। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 5 आएगा।
और ये आंसर आपका फिनिश हो गया। तो अब आपने देखा यहाँ रिमाइंडर क्या बच गया, 0। रिमाइंडर क्या हो गया यहाँ पे, 0 हो गया। कोसेंट आपका ये आ गया, डिविजर आपका ये हो गया, और डिविडेंड आपका ये रहा। अब देखते हैं हम क्या ये डिविडेंड एल्गोरिथम को फुलफिल करेगा या नहीं। तो डिविडेंड क्या था, x³ प्लस 4x प्लस 5 था, इक्वल टू, देखिए डिवाइजर क्या था, x था, इनटू कोसेंट हमारा क्या था, ब्रैकेट लगा के x² प्लस 4 प्लस 5 अपॉन x, और रिमाइंडर क्या था, 0 था। इसका मल्टीप्लाई कीजिए, x² इंटू x, x³, 4 इंटू x, 4x, 5 बाई x इंटू x क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। आप देखते हैं कि ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स इक्वल आ गई। इट मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सही है। इतना आप पहले चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज पे जाने वाले हैं, उसको किस तरीके से वहाँ पर डिवाइड करेंगे उनको हम समझेंगे। इतना नोट कर दीजिए स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें गिवन है डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाई द पॉलिनोमियल gx। px को डिवाइड किससे करना है, gx से करना है, और आपको फाइंड करना है कोसेंट एंड रिमाइंडर। बहुत आसान होने वाला है ये क्वेश्चन। देखिएगा, gx से हमको डिवाइड करना ये, इट मीन्स आपके पास डिविजर गिवन है और डिविडेंड गिवन है। तो लिखने का क्या होता है, देखिए x² माइनस 2, ये मैंने कहा क्या आपके पास गिवन है, क्या आपके पास गिवन है ये डिविजर। डिविडेंड कितना गिवन है, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। अब आप देखिएगा बहुत आसान है ये। सबसे पहले मैंने क्या कहा, यहाँ देखिए वेरिएबल की कितनी पावर है, x टू द पावर 2, यहाँ वेरिएबल की कितनी पावर है, x टू द पावर 3। आप केवल इतना सा देखना है, आपको x² में कितने की मल्टीप्लाई करें, कितने x की मल्टीप्लाई करें कि x³ हो जाएगा। तो आपको क्लियर है कि x का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सिमिलर हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपके पास निकल गया, x³। ध्यान दीजिए, x का मल्टीप्लाई इस -2 के साथ भी होगा, प्लस इंटू माइनस -2x, और x वाली टर्मिनोलॉजी ये है तो इसके आप नीचे लिख दीजिएगा -2x। अब आप देखेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस, ये प्लस, ये तो आपका क्या हो गया, कट गया, 0 आंसर आ गया। 5x और प्लस, अब ये नहीं पढ़ा जाएगा साइन, ये 5x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 7x, किसका आ गया, प्लस का, और माइनस के 3x² ये वाले उतारने हैं, और -3 आपने ये कॉपी कर लिया। अब अगली टर्म्स देखिए, -3x² हमें चाहिए, और जबकि आपके पास कितना है, x² है। अब देखिए स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, -3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल जाएगा -3x² एंड माइनस इंटू माइनस प्लस का आ जाएगा 3 2 जा 6, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसके साथ आप लिख लीजिए, ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। आप देखेंगे ये वाला तो रिजल्ट दे देगा 0। अब क्या उतरेगा आपका 7x, और यहाँ पे क्या निकलने वाला है, 6 और 3 9। अब आपने देख लिया यहाँ जो वेरिएबल की पावर है वो 1 है, और यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है। इट मीन्स ये अब इससे डिवाइड नहीं होने वाला, ये अब क्या नहीं होगा, इससे डिवाइड नहीं होगा। तो इसको हम क्या मान लेंगे, रिमाइंडर। इसको क्या मान लेंगे स्टूडेंट, रिमाइंडर। और ये आपका क्या आ गया, कोसेंट। आप लास्ट में लिख सकते हैं हेंस कोसेंट इक्वल टू x माइनस 3 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 7x माइनस 9।
भाई यही बात आपको क्या करनी थी, निकालनी थी। सिमिलरली आप क्या करोगे, इसको भी करने वाले हो। यहाँ आपको gx क्या है, डिविजन गिवन है, और ये आपको क्या दे रखा है, डिविडेंड दे रखा है। सबसे पहले इसको हम सिस्टमैटिक वे में लिखेंगे, x स्क्वायर पहले लिखेंगे, 1 को बाद में लिखेंगे, माइनस एक्स एंड देन प्लस 1, और ये आपने क्या लिख लिया, डिविडेंड लिख लिया, x टू द पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। सिमिलरली आप स्टूडेंट इसको भी करोगे, बिल्कुल। यहाँ x4 था, आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या निकल के आ गया, x4 का x2 का मल्टीप्लाई माइनस x के साथ किया तो माइनस का x क्यूब आ गया। अब आपने देखा x का 1 के साथ करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर आएगा। ऐसे लिखने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट, देखिए आपने यहाँ x क्यूब था, ऊपर तो x क्यूब नहीं था ना, तो आपने क्या करना है, x स्क्वायर के नीचे आपने क्या लिख लिया, x स्क्वायर लिख देना है, और जो आपके पास x क्यूब आया उसको कहीं साइड जाके लिख लीजिए। ये क्या आ गया, माइनस का x क्यूब आ गया है। अब आपने क्या किया, माइनस माइनस, ये तो आपका 0 आ गया, माइनस 3x स्क्वायर एंड माइनस x कितना आ गया, माइनस के 4x स्क्वायर आ गया, फिर प्लस 4x प्लस 5, और जो एक्स्ट्रा आई थी आपकी टर्म वो 3। अब इसमें हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल देखते हैं, x टू द पावर 3, इसकी डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो अब x स्क्वायर में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस एक्स का करना पड़ेगा, तो माइनस एक्स की एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब लिखा, माइनस एक्स की माइनस एक्स के साथ की तो माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर निकल गया, और माइनस एक्स का प्लस 1 के साथ करेंगे तो माइनस एक्स निकल के आ जाएगा। अब आपने देखा यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस और प्लस, ये माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर आपका हो गया, प्लस 4x प्लस x कितना हो गया, प्लस का 5x हो गया, और प्लस 5 एज इट इज, और ये आपके पास हट गया, ये यहाँ 0 आ गया। अब माइनस 5x स्क्वायर स्टूडेंट हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस के 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया माइनस 5x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x एंड देन माइनस एंड प्लस माइनस 5 1 जा 5। अब आप देखेंगे ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, ये वाला भी 0 हो गया, ये वाला भी 0 हो गया, और आपका कितना आ गया 10, आपका कितना आ गया 10 हो गया आपका रिमाइंडर, और ये आपका हो गया क्या, कोसेंट। इतना आप नोट कर दीजिए स्टूडेंट। अब इसका एक पार्ट, थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क होगा, आप उसको करोगे, एक प्रैक्टिस करोगे उसको, बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से, बहुत आसान है स्टूडेंट ये। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं, इतना आप नोट कर दीजिए। चलिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन हम करने वाले हैं, चेक फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। आपको बोला हुआ, आप चेक कीजिए क्या फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। सबसे पहली बात, फैक्टर कब माना जाएगा, फैक्टर माना जाएगा जब आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो तब हम कहेंगे कि ये इसका फैक्टर है। याद रखिए मैंने क्या कहा कि इसको इससे डिवाइड करने पे अगर आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आता है तो समझ लीजिए ये फैक्टर है, और अगर 0 आएगा तो हम कह देंगे t² - 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या कर लेते हैं, यहीं पे मैं कर देता हूँ, इसको मैंने क्या कर दिया, gx लेट कर दिया। क्या कर दिया, gx लेट कर दिया, और इसको मैंने क्या लेट कर दिया, x नहीं gt, क्योंकि t में है ना, g एंड t, और ये आपके पास हमने लेट कर दिया pt। दो मैंने वो कर दिए। अब बिल्कुल सिमिलर है स्टूडेंट, हमको gx से क्या करना है, pt को डिवाइड करना है, तो क्या कर लेंगे, t² - 3 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t⁴ माइनस 9t और माइनस 12।
अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या देखा, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है। इसको 2t4 यानी टी स्क्वायर में मैं कितने की मल्टीप्लाई करूं कि ये 2t4 आ जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा, अगर मैं 2t के स्क्वायर का अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो देख लीजिए, टी स्क्वायर इंटू 2t स्क्वायर में करता हूँ, 2 इंटू 1 2, और t पावर ऐड हो जाएंगी जब बेस सेम होता है, तो क्या आ गया, 2t⁴ आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, 2t स्क्वायर का t स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2t⁴ आ गया। सेकंड के साथ भी करना पड़ेगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस होगा 2 इंटू 3 6, और टी स्क्वायर वाली टर्म्स ये है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं -6t² आपका निकल के आ गया। साइन चेंज हो गई, ये तो आपका 0 आ गया, उतार देंगे 3t⁴ को, और प्लस के 6t² में से माइनस के 2t² निकाल दिए, तो प्लस के क्या बच जाएंगे, 4t² एंड माइनस 9t और -12। अब स्टूडेंट देखिए, अब हमें चाहिए 3t³ और यहाँ t² है। अगर मैं इसको 3t से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3t इंटू t² क्या आ जाएगा, 3t³ एंड 3t माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस रहेगा, और ये इधर आ जाएगा, 3 3 जा 9t। अब आप देखेंगे ये माइनस ये प्लस, ये भी 0 आ गया और इधर भी 0 आ गया। आपके पास उतरा क्या, 4t² और प्लस 0 एंड -12। अब देखिए स्टूडेंट, हमें क्या चाहिए, 4t² चाहिए, और यहाँ क्या है, t² है। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 इंटू t² क्या आ गया, 4t² एंड प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 3 जा 12। अब आप देखेंगे ये माइनस ये प्लस, ये क्या आ गया, 0 प्लस 0, रिजल्ट विल बी 0। रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास, बचा कुछ, 0 आ गया। एग्जैक्ट रिमाइंडर कुछ बच ही नहीं रहा है, 0 है। तो देयरफॉर आप सीधे लिख लेंगे t² - 3 इज फैक्टर ऑफ किसका, 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t एंड -12। ये आप कह सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है। फैक्टर हमने कब कहा, जब हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट इसके अगले 2 पार्ट भी आपको करने हैं। किसी भी पार्ट में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। अगली वीडियो में उस प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट करूँगा, इतना आप नोट कर दीजिए। हेलो स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन पे आपको गिवन है कि कोई पॉलिनोमियल है डिग्री 4 का, और इसके 2 जीरोज आपको गिवन है, √5/3 एंड -√5/3, और आपको बोला हुआ कि इसके जो, क्योंकि डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है तो इसके कितने जीरोज आने चाहिए, 4 जीरोज आने चाहिए। 4 में से 2 आपको गिवन है और बोला हुआ कि 2 जो रिमेनिंग जीरोज हैं वो आप फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। जीरोज का क्या मीनिंग हुआ, जीरोज का मीनिंग होता है कि x का कोई वैल्यू, जब एक तो x का वैल्यू ये है और एक x का वैल्यू ये है, तो सिंस यहाँ पे देखो कैसे आप लिखेंगे, सिंस √5/3 एंड -√5/3 आर zeros of polynomial, zeros of polynomial this। अब जब ये इसका जीरोज है तो आपको पता है कि इसके जो फैक्टर आएंगे ये क्या आएंगे, x -√5/3 एक, और इसका प्रोडक्ट हम किसके साथ करेंगे, x + 5/3 इक्वल टू, आप जानते हैं a - b, a + b का क्या फॉर्मूला होता है, a² - b², 5/3
होल स्क्वायर। याद रखिए स्टूडेंट, कैसे मैंने ये लिखा, मैंने कहा जीरोज का क्या मीनिंग होता है, एक्स का वैल्यू, एक एक्स का वैल्यू है 5/3 और एक एक्स का वैल्यू है क्या, -5/3। अब आपने क्या किया, ये इधर ले आए तो x -5/3 इक्वल टू 0, एक तो ये बना, और x + √5/3 इक्वल टू 0 ये बना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो इसका फैक्टर है, ये हम जानते हैं क्योंकि ये जीरोज वहीं से निकले हैं। अब देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, x² माइनस रूट से स्क्वायर से रूट कट गया, 5/3 आपका हो गया। इसको हम क्या कर लो, एलसीएम ले लो 3x² माइनस 5। अब जो इसका न्यूमरेटर है, केवल न्यूमरेटर, अब हम क्या करेंगे कि जो न्यूमरेटर है उससे जो आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड। यहां पे बिकॉज 3x² माइनस 5 इज फैक्टर ऑफ 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ये इसका फैक्टर है। जब ये इसका फैक्टर है तो इसको हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10 माइनस 5, इसको स्टूडेंट हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे फैक्टर से। जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो देखिए बिल्कुल सिमिलर। डिवाइड कैसे करेंगे, 3x⁴, यहाँ कितना है 3x², तो x² की रिक्वायरमेंट है तो हमने x² यहाँ लिख दिया। x² इंटू 3x² कितना हो गया, 3x⁴, प्लस इंटू माइनस, माइनस होगा 5x², x² वाली टर्म्स ये रही तो माइनस का 5x² ये लिख लिया। अब आपने देखा माइनस और प्लस, ये तो कट हो गया, 0 आ गया, प्लस 6x² एंड प्लस 5x² में ये वाला साइन माना जाएगा, ये माइनस मत काउंट कर दीजिएगा। प्लस 5x² माइनस 2x² क्या हो जाएगा, प्लस 3x², और बाकी ये x भी है यहाँ पे 10x माइनस 5। अब आप देखेंगे 6x² की रिक्वायरमेंट है, आपके पास क्या है 3x², क्या है आपके पास 3x²। अगर मैं यहाँ प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 3 6x², 2 3 6x² और 2 5 10 प्लस का 10। ये स्टूडेंट ये क्यूब था, यहाँ पे आप गलती हो गई, यहाँ पे आपका 6x³ था और यहाँ क्या था 3x² था। तो आपने क्या करना है, 2x से इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 3 6x³ एंड 2 5 10 माइनस 10x। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस, ये आपका 0 आ जाएगा, प्लस 3x² आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और माइनस 5 आ जाएगा। अब आपने क्या चाहिए आपको, 3x² माइनस 5, और 3x² ऑलरेडी है तो अगर मैं इसमें +1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3x² और माइनस 5, देन रिजल्ट विल बी 0। ये क्या आ गया, 0 आपके पास आ गया। अब आपने देखना है स्टूडेंट कि कैसे हम जीरोज फाइंड आउट करते थे, कैसे हम जीरोज फाइंड आउट करते थे। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या है आपके पास, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इक्वल टू डिविजर कितना है, 3x² माइनस 5
इंटू कोसेंट कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और रिमाइंडर 0। देखिए स्टूडेंट ये है, इसको हम यहाँ पे लेट करके चलें, अगर ये px है तो हम क्या करते थे पॉलिनोमियल जीरोज निकालने के लिए, फॉर जीरोज के लिए px इक्वल टू 0। जब px 0 है तो ये 0 के इक्वल आएगा, ये 0 के इक्वल आएगा, तो ये वाला 0 के इक्वल आएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। इसके तो फैक्टर हम निकाल चुके हैं, क्योंकि ये फैक्टर पहले से हमें पता है कि ये फैक्टर था। इसके तो आपके पास क्या है, 0 ये है। अब आपको केवल क्या लेके चलना है, व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमको x की दो वैल्यू मिल जाएंगी। देखिए इसके फैक्टर हम कर लेते हैं। फैक्टर करने से पहले आप इतना नोट कर दीजिए। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या इक्वेशन निकली थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर करना मैंने आपको बताया था, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आया। अब 2x को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि एक्स स्क्वायर आ जाए, तो एक्स स्क्वायर के अगर फैक्टर हम करें तो x इंटू एक्स हो रहा है, और x को ऐड करें तो कितना हो रहा है, 2x हो रहा है। तो देख लीजिए स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस एक्स और प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों से आपका क्या कॉमन आ गया, x प्लस 1 आपका बच गया। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लिया जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से फिर से कॉमन x प्लस 1 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं बोथ आर सिमिलर फैक्टर, तो आपका व्हेन x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 1। सिमिलरली ये आ जाएंगे, तो x की क्या वैल्यू है, आ गई यहाँ से -1 एंड -1। देयरफॉर अब देखिए स्टूडेंट, दो फैक्टर हमारे, दो जीरोज आपके पास -1 आ गए, और दो जीरोज आपके पास क्या थे, √5/3 और -√5/3। तो आप लिख देंगे देयरफॉर √3/5 सॉरी 5/3 माइनस √5/3 -1 एंड -1 आर zeros of 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5। ये आपके स्टूडेंट इस तरीके से आपके क्या निकालेंगे, दो फैक्टर अगर आपको गिवन है, दो फैक्टर अगर निकालने हैं, तो आप जो अभी आपको मेथड समझाया गया इस तरीके से आप क्या कर दोगे, फाइंड आउट कर दोगे। स्टूडेंट ये याद रखिए, ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें क्या है, एक तो आपको क्या पता लग जाएगा कि एक तो इनको डिवाइड आता है, दूसरा फैक्टर से किस तरीके से फैक्टर को आप निकालते हैं। तो इसमें 2 या 3 क्वेश्चन एक साथ कंबाइन करके हमारे सॉल्व हो रहे हैं। तो इस तरीके से ध्यान दीजिए कि जब भी कभी दो फैक्टर गिवन हो और दो निकालने हो तो आप इस मेथड को यूज कीजिए। 1-2 एग्जाम्पल अपने आप बना के आप सॉल्व कर सकते हैं। हम 4th क्वेश्चन पर जा रहे हैं, इससे पहले इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, 4th क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल gx आपको कोसेंट गिवन है, रिमाइंडर गिवन है, आपको gx का वैल्यू निकालना है। gx यानी यहाँ पर डिविजर है, gx क्या है आपके पास, यहाँ पर डिविजर है। डिविजर है। अब देखिए एक डिवीजन एल्गोरिथम हमारा क्या कहता है, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस
रिमाइंडर, डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब आपको डिविडेंड पता है क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, डिविजर gx है, कोसेंट x माइनस 2 है, और रिमाइंडर आपके पास कितना है भाई, प्लस माइनस 2x प्लस 4। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, इसकी साइड चेंज करेंगे, क्योंकि ये यहाँ प्लस के साथ है तो इधर जब माइनस के साथ आएगा, याद रखिए जब माइनस के साथ आएगा इट मीन्स जब मैं इसको यहाँ से खोल लूँगा तो माइनस का 2x और प्लस 4 रहेगा। माइनस का 2x प्लस 4 लेफ्ट हैंड साइड में पहुँचेगा तो आपको इस तरीके से ये मिलेगा, माइनस 2x इधर आ गया, प्लस का 2x हो गया, और प्लस 4 इधर आएगा, माइनस 4 हो गया, इक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस 2। इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x², अब प्लस 2x एंड x कितना हो जाएगा, प्लस का 3x, माइनस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 2, इक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस 2। अब देखिए स्टूडेंट, gx क्या निकल रहा है, gx इक्वल टू निकलेगा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 को अगर हम डिवाइड करते हैं x माइनस 2 से तो जो भी आपका रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, gx होगा। इसको हम रफली सॉल्व कर देते हैं, x माइनस 2 और x माइनस 2 से आपको डिवाइड करना है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x एंड माइनस 2 को। सबसे पहले एक्स क्यूब है, यहाँ x है तो हम कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, x² इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स क्यूब, x² इंटू माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 2x², माइनस प्लस ये तो 0 आ गया, और ये माइनस के 3x² में से प्लस के 2x² निकाल देंगे तो माइनस का x² बचेगा और प्लस 3x माइनस 2। देखिए स्टूडेंट, x है और हमको चाहिए माइनस का x², तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस x का इसके साथ माइनस x से इसको डिवाइड कर देंगे तो माइनस x इंटू एक्स कितना हो गया, माइनस x², माइनस इंटू माइनस प्लस और x इंटू 2x। अब साइड ये प्लस ये माइनस, ये तो 0 हो गया, ये 3x माइनस 2x कितना आ जाएगा, प्लस का x एंड माइनस 2। अब यहाँ प्लस 1 से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 2 और ये 0 आपके पास मिल रहा है, ये माइनस और ये प्लस करके। तो आप देखेंगे इस तरीके से आपके पास जो डिविजर आ रहा है वो कितना आ रहा है, x² माइनस x और प्लस 1 लिख लेंगे। देयरफॉर डिविजर इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1, और ये आपका क्या है, आंसर है। देखिए स्टूडेंट, इस तरीके से आपका चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है वो एग्जाम्पल बेस्ड है, कोई भी एक एग्जाम्पल लेके उसको सॉल्व करना है, वो आप देख सकते हैं। ये जो चैप्टर था ये इसलिए भी आपको आसान लगना चाहिए क्योंकि इसका कुछ एप्लीकेशन हमने 9th में पढ़ लिया था, और इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करके फिनिश करते हैं तो एक अच्छा फील होता है कि हमको कुछ आया। पर वो फील कब होगा, जब आप क्या करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करोगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आसान से आसान चीज़ भी क्या लगेगी, आपको टफ लगेगी। और आपको मैं बता दूं, मैथमेटिक्स क्या होता है, सबसे आसान एक सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा करना कुछ नहीं है, आपको केवल कलम उठानी है, पेन उठानी है और क्वेश्चन को रिवाइज करना है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।